भाई आजाद नगर की बेटी, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और हैरानी की बात है कि चाइना और अन्य एक देश को हरा करके ये ब्राउन मेडल हासिल किया है, और यहाँ पर जोरदार स्वागत इनका हुआ। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनको आंखों से सही तरीके से दिखाई भी नहीं देता। ये बात अभी हमें पता लगी है, और अब इनसे जानते हैं भी कैसे कैसे इन्होंने किया। भाई कितना मुश्किल होता है कि जब ऐसी स्थिति हो और उस स्थिति को चैलेंज करते हुए और फिर मेडल हासिल करना, ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो एक बार कोकिला कौशिक से ही जान लेते हैं भी कितने समय से इन्हें ये प्रॉब्लम है और आंखों से कब से नहीं दिखाई दे रहा, और कैसे इन्होंने जो अपने प्रतिद्वंदी है उनको हरा करके ये मेडल हासिल किया। कोकिला जी नमस्कार। नमस्कार। कोकिला जी, कब ये आपका जो फाइट हुई थी, किस किस के साथ आपकी ये फाइट हुई थी? मेरी चाइना, कजाकिस्तान और ताइपेई 3 फाइट हुई थी। इसमें से चाइना से जीत गई, इसके बाद कजाकिस्तान से हार गई। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने को मौका मिला। तो आपने चाइना को कितने अंकों से हराया? इसमें डायरेक्ट आर या पार का है, मतलब हाफ पॉइंट लेके 1 पॉइंट बनता है, तो वो 1 पॉइंट लेने के बाद जीत जाएंगे, ऐसा है। तो चाइना को हरा करके अपने हिसार में, आजाद नगर में वापस बेटी पहुंची है। ये बताएं कि लक्ष्य क्या था? क्या गोल्ड मेडल के लिए खेलना चाह रही थी, जीतना चाह रही थी, और फिर ब्राउन मेडल प्राप्त हुआ, कैसा लगा आपको? क्या फोकस पूरा ऐसा था कि हर एक से जाए, कोई भी कंट्री आए, उससे लड़ना है, अच्छे से लड़ना है, जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ कमी रही, जिस वजह से मेरा जो गोल्ड मेडल नहीं आ पाया। अभी और प्रयास रहेगा, उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी मैं। क्या बात है। आपको मोटिवेट कौन करता है? आपको समय समय पे गाइड कौन करता है? आपके पापा या कोच साहब या कौन करते हैं? इसमें मतलब क्या है कि जो सपोर्ट करते हैं वो सब मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसे कि पापा है, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और कोचेस भी टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, सब गाइड करते रहते हैं। और ये जैसे हर एक, जैसे तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा कमेंट मिलते हैं तो और ज्यादा इम्प्रूव होता है। क्या बात है। ये बताएं, ये आंखों में प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से है, और क्या सही से आपको दिखाई देता है, नहीं देता? ये मुझे बचपन से है, जब मैं बाय बर्थ है, और ये जेनेटिक है। आपके पापा को भी ये प्रॉब्लम है? नहीं, अच्छा। ये मेरी जो मम्मी है, मैं 2nd नंबर पे हूँ। अच्छा। और जो मेरी जो मौसी जी है, उनके 2nd नंबर पे जो लड़का है, और जो मेरे मामा जी के जो 2nd नंबर पे जो लड़का है, उन सभी को प्रॉब्लम है? 2nd नंबर। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 3 है। 3 बहन भाई। और भाई और बहन क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? बहन तो अभी शादी हो चुकी है, उसकी एक बच्ची है। अच्छा। और उसकी पढ़ाई के बारे में पता नहीं है। ठीक है। तो भाई बेटी को अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन मेहनत तो इस कदर की, प्रयास ये था कि गोल्ड मेडल हासिल करे, लेकिन ब्राउन तक पहुंची, और ब्राउन मेडल को भी हासिल करके हिसार में आजाद नगर की इस बेटी ने पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया है, चाइना को हरा करके, चाइना को अच्छे तरीके से जूडो में हरा करके, और ये यहाँ पर पहुंची है। जबरदस्त इनका स्वागत हुआ है। आपका यहाँ पर स्वागत हुआ तो कितना अच्छा लगा आपको, कैसा महसूस किया? और यहाँ पर जैसे कि पिंकी जी जो है पार्षद है यहाँ के, उनके घर से आपके यहाँ तक आप पहुंचे हैं, रोड शो भी निकाला गया, और वहां पर भी आपका जोरदार स्वागत हुआ। पिंकी जी ने भी आपको माला पहनाई, पिंकी शर्मा जी ने भी। कैसा लगा आपको? मतलब हर कोई सपोर्ट करने को आ रहा है। अभी जैसे मेडल आया तो मतलब हर कोई और सपोर्ट कर रहा है कि तुम और अच्छा करो, और मैं ऐसे मतलब उनके सपोर्ट से जो है मैं और अच्छा करूंगी और इम्प्रूव करूंगी। क्या बात है। अब अगला लक्ष्य क्या है आपको, क्या हासिल करना? अभी मेरा लक्ष्य है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना? हाँ जी। इसमें 4 मौके हैं मेरे पास, उसमें मेरे को रैंकिंग अप करनी है। इसमें रैंकिंग अप के बाद सिलेक्शन है, टॉप 6। ठीक है। कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं आप इसके लिए, कहाँ सीख रहे हो? अभी के टाइम पे मैं लखनऊ में ट्रेनिंग ले रही हूँ। मुनावर अंजार जो सर है, उनके अंडर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। वहाँ पर जो है जापानीज कोच भी हैं, वे भी ट्रेनिंग कराते हैं। अभी कैंप में जैसे अकरम शाह सर आए थे कैंप लेने, उन्होंने कराई थी। मतलब ठीक है। आपके साथ कौन कौन गया वहाँ पर? जब आप वहाँ गए थे खेल में, तो आपके कोच साहब साथ में थे, आपके पापा साथ में थे? अभी जो चाइना में गए थे तब मतलब 10 प्लेयर थे, और इसमें कोचेस थे। इनके पापा से भी कहूंगा इधर आ जाए एक बार किसी को। अच्छा, कौन कौन थे साथ में? कोचेस थे, उनकी वाइफ थी, और जो है 3 और मेंबर थे जो मतलब बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं। चलो बहुत बढ़िया।
तो भाई बेटी ने नाम रोशन किया और माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं जब बेटी ऐसा मुकाम हासिल करती है। इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? सुमन शर्मा सर। सुमन जी ये बताएं, आपकी बेटी को जैसे कि प्रॉब्लम भी है, आंखों में अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, फिर भी इन्होंने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने इसको सपोर्ट किया, क्या कुछ कहेंगे? सर ये है कि शुरू में तो जो है बड़ी बेटी जैसे जा रही थी जुडो में, उससे सीख लेके ये प्रेरित होके जुडो में उतरी थी। धीरे धीरे इतना अचीवमेंट कर लिया कि ये अब इंटरनेशनल तक मतलब जो है, अब देखो अब एशियन गेम में जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है और देश का नाम रोशन किया है इसने। और हमारा क्या सबका सहयोग है इसमें। और खासकर जो है ये पिंकी शर्मा है, पिंकी शर्मा का भी मैं कहूंगी कि मतलब बहुत सहयोग है। क्या बात है। हाँ, तो ये बताएं, और इनके कोच जो मनावर जर सर है, अब तक का जो हमने तो पैसा लगाया है मगर जो आगे तक बढ़ाया है वो मनोरंजन सर ने बढ़ाया है। बहुत बढ़िया। तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई और कब से ये सीख रही है, जो जूडो सीख रही है, कब से कर रही है? सर इसको शायद 12 साल के करीब हो गए मुझे लगता है। 12 साल की उम्र। हाँ, ठीक। मुझे लगता है दो। बचपन से ही जो है लगन थी और तभी से कर रही है। हाँ सर, ये बता रही मैं कि बड़ी बेटी से प्रेरित होके जो है ये लगन हुई थी इसको और तभी से ये कर रही है। इनके पिताजी क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट लेक्चरर है सर। कहाँ पे ड्यूटी? ये रुपाना। ठीक है। तो अब बेटी ने ब्राउन मेडल हासिल कर लिया, हमने देखा था आप भी आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू। आप भी मतलब एक खुशी के कारण नाच भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, क्या कहेंगे इस पूरे मौके पर? सर क्या ये तो खुशी के आंसू है, इतने मतलब खुश है कि आंसू, खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी यहाँ पर कुछ मेहमान भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस समय संजीव जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। और संजीव जी डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी के बेटे हैं और यहाँ पर आए हैं इनको शुभकामनाएं देने, इनसे बात कर लेते हैं। संजीव जी, आजाद नगर की बेटी, हिसार की बेटी, और या फिर ये कहूं कि नलवा हल्के की ही बेटी, जिन्होंने एक इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, आंखों से हालांकि अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, फिर भी नेशनल लेवल पर चाइना को हराकर वापस लौटी है, ब्राउन मेडल हासिल किया, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं हमारी इस बेटी को, हमारी बहन को, हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, हमारा प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, हमारा जिला, हमारा हल्का और हमारा आजाद नगर का नाम रोशन करने के लिए जो एशियन गेम्स में इन्होंने जो मेडल हासिल किया उसके बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर इनकी ये जो जीत है ये खास करके युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगी कि जो हमारी बेटियां जो है केवल घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत है। उड़ान भरना उनको आता है। क्या बात है, अभी थोड़ा सा सहारा और उड़ान भरना उन्हें आता है। अब ये बताएं, आप यहाँ पर पहुंचे, जैसे आपको पता लगा, आप कितने खुश हुए कि भाई हमारी आजाद नगर की बेटी ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, कैसे आपको पता लगा? देखिए, मैं तो स्पेशली धन्यवाद, पता तो देखो आजकल टीवी है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे साधन है, पता चल जाता है। और मैं तो स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा हम सब की तरफ से, खास मेरी तरफ से, कि आज हम भी जब कोई गेम की बात चलेगी, कोई मेडल टैली की बात चलेगी, तो हम अपना सीना चौड़ा करके छाती पर हाथ मार के कह सकते हैं कि हमारी बेटी भी भाई जीत के आई है। तो स्पेशली मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि ये मौका इन्होंने हमें दिया। इन्होंने देश को तो गौरवान्वित किया ही किया है, हम सबको भी एक गौरव का एहसास इन्होंने करवाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही। और जो है रणवीर गंगवा जी भी इन्हें शुभकामनाएं देंगे, क्या उनसे भी इनकी बात करवाएंगे या उनसे मिलना होगा? अच्छा, जब ये गुड़िया गई नहीं थी खेलने, उससे पहले भी गंगवा साहब ने शाबाशी इनको दी थी। और ये तो हमारी अपनी बेटी है, तो अभी भी आज गंगवा साहब बाहर हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली मुझे भेजा। और मैं तो 9 बजे से वेट कर रहा हूँ सुबह से। और ये क्योंकि चलो वो जाम उसमें लग गया, क्योंकि काफी देखो जब कोई हमारी बेटी का जीत के आई है तो चाहने वाले भी बहुत होते हैं, बधाई देने वाले बहुत होते हैं। इसलिए देखो 9 के आज अब 3 बज चुके हैं और गंगवा साहब आज यहाँ है नहीं, वो भी आएंगे। और निश्चित तौर पर शुभकामनाएं तो देनी है, क्योंकि हमारी खुद की घर की बेटी है हमारी। बिल्कुल। और गंगवा साहब ने भी जैसे पहले जाते हुए भी इनका मनोबल बढ़ाया था और अब आने के बाद भी इनको शुभकामनाएं देने वाले हैं। संजीव जी जो खुद आए थे और सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बेटी जब भी आए जब भी इन्हें शुभकामना देंगे और तभी इनसे मिलेंगे। पिंकी शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है, पिंकी जी से भी जानते हैं। भाई सुबह से लगातार ये इनके साथ चल रही आ रही है, इनके घर से ही शुरुआत हुई थी रोड शो की भी, और इन्होंने माला पहनाकर इनका स्वागत भी किया था। और इनसे जानते हैं मैम कितने खुश होंगे आपके वार्ड की, आपकी बेटी, आपके यहाँ की बेटी ने पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया है। केवल आजाद नगर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है आजाद नगर का, हिसार का नाम रोशन किया गया है। देखो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, भारत की बेटी ने, हमारी बेटी भी और पूरे भारत की बेटी है। इसने पूरे भारत का नाम रोशन किया है और पूरे विश्व में 12 साल बाद में ये मेडल मिला है,
तो मुझे वो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अपने हिसार का और अपने आजाद नगर का नाम रोशन किया है। हमारा तो बहुत ज्यादा हौसला हुआ है। और सभी यहाँ संजीव गंगवा ये आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, सभी महिला और जितने भी आए हुए हैं सभी को किला को आशीर्वाद देने पहुंचे अपनी बेटी को। और ये सभी की बेटी है, ये आगे बढ़े, यही हमारा इनके साथ आशीर्वाद है। इसके अलावा और भी मैंने सुना है कि और भी जो जनता के प्रतिनिधि उन्होंने भी इनका जो है आशीर्वाद देने का काम किया है। चाहे आपने शायद मेयर साहब से भी बातचीत आपकी हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा और जो भी और भी लोगों से बातचीत हुई है, किस तरीके का सपोर्ट? देखो, एक बार सुनते ही अपने मेयर साहब ने भी इनसे, इनके कृष्ण जी जो पिताजी, इनसे बात भी करी माता पिता से और उन्हें शुभकामनाएं दी, इनके बेटी को आशीर्वाद भी दिया और बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी से बात भी हुई तो उन्होंने भी ये आशीर्वाद दिया है। आप देख सको सबने, अपने प्रधानमंत्री ने भी और सभी ने, मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अपने बच्चों को जिस तरह कोकिला ने अपने भारत का नाम रोशन किया है, इसी तरह सभी अपने माता पिता का और अपने भारत का नाम रोशन करें, जिसे सभी को खुशी मिले। धन्यवाद जी। तो भाई जैसा कि आपने सुना भी, अपनी बहन से प्रेरित होकर के इन्होंने जूडो खेल में आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए मेडल हासिल किया और आज पूरे भारतवर्ष को इन पे नाज है। और आज आंखों से हालांकि दिख नहीं रहा अच्छे से, फिर भी जो है लगातार अपने देश के लिए एक गौरवान्वित कर देने वाला क्षण जो लेकर के आई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को, खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हमने जाना कि किस तरीके से इन्होंने खेला, क्या क्या कठिनाई इनको आई। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।